दोस्तों एक बार फिर से सरकारी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है और यह विज्ञापन उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा यूपी यूएमएस के द्वारा निकाला गया है। दोस्तों यह विज्ञापन लगभग 3 वीक पहले भी निकला था और तब इसका जो एप्लीकेशन लिंक है वो एक्टिव नहीं हुई थी। अब इसकी जो एप्लीकेशन लिंक है वो एक्टिवेट हो चुकी है और मैंने तब भी आपको बताया था कि जैसे इसकी एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट होती है तो आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। यदि आप लोग एलिजिबल रहते हैं तो आवेदन जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई अगेंस्ट, ये विज्ञापन क्रमांक है 34 ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ पर नोटिस बोर्ड आ चुका है। ठीक, तो इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से सैफई इटावा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 22 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 10 जनवरी 2024 है, यानी कि आवेदन की जो क्लोजिंग डेट है 10 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूजर और क्लिक हियर टू लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स। ठीक है, और आपको यदि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा। देखेंगे 30 नवंबर का ये अपडेट है, यानी कि इसके 2 अपडेट निकले थे। एक निकला था 11 नवंबर को, इसके बाद 30 नवंबर को आया था। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट हैं जहाँ पर आप लोग आवेदन करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है स्पष्ट, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर सिलेक्शन थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन ऑन वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी अंडर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 2023। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट लिखा है कि जो भी इंडियंस कैंडिडेट्स हैं सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक, अब आप यहाँ पर देखेंगे पोस्ट, तो वैसे यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्टें हैं लेकिन हम बढ़ चलते हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्ट है, उन पर हम बात करेंगे। यहाँ पर इंजीनियरिंग की भी पोस्ट है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। वेतन की बात करेंगे तो 35,400 से लेके 1,12,400 लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की वेतन रहेगा। पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 पोस्ट शामिल हैं और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जनरल की 12, ओबीसी की 9 है, 6 एससी की हैं, 3 ईडब्ल्यूएस की हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, यानी कि बीएससी एमएलटी या फिर बीएमएलटी वाले डिग्री वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्लस 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए लेबोरेटरी अटेस्ट विथ ए हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, यानी कि ऐसा हॉस्पिटल जिसमें मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल हो। ठीक है, और उसमें लेबोरेटरी हो, उसका आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट है। एज लिमिट देखते जाएंगे 18 से लेकर 40 साल हैं और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आपको कुछ छूट मिलेगी, वो आप आगे एज वाले सेक्शन में देख सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन की 15 पोस्ट हैं। यहाँ पर बीएससी इन ओटी और डिप्लोमा इन ओटी दोनों कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस इन एट लीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल का लगाना होगा। आगे देखेंगे टेक्नीशियन रेडियो थेरेपी की पोस्ट है। लेवल 6 यानी कि सभी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। सैलरी अच्छी है। 23 पोस्ट है रेडियोलॉजी की। यहाँ पर भी बीएससी इन रेडियोलॉजी और डिप्लोमा रेडियोलॉजी दोनों आवेदन कर सकते हैं। यदि डिप्लोमा होल्डर है तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। आगे रेडियोथेरेपी, यहाँ पर 10 पोस्ट हैं। सेम वेतन रखा गया है, लेवल 6 का वेतन है। एज लिमिट सेम रखी गई है। बीएससी इन रेडियोथेरेपी होना चाहिए और डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी। यदि डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी वाले हैं तो 2 साल का उनको एक्सपीरियंस और यहाँ पर ELORA का रजिस्ट्रेशन लगाना होगा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर टेक्नीशियन CSST की पोस्ट है, जहाँ पर 12 साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस 2 साल का संबंधित में आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि बीएससी होल्डर है इन CSST टेक्निक तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। ओटी असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर 15 पोस्ट है। 10+2 2 साल का डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन यानी कि रिलेवेंट फील्ड का, 1 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल का। यदि बीएससी होल्डर है, बीएससी डिग्री है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगाना होगा। कार्डियोलॉजी की पोस्ट है, यहाँ पर न्यूरो फिजियोलॉजी टेक्नीशियन डायलिसिस की पोस्ट है। 4 पोस्ट है यहाँ पर। 12 साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए प्लस 2 साल का डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नीशियन का, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। और यदि बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये पोस्ट है जहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक, आप किसी भी राज्य के हों आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फीस की बात करेंगे तो इस तरह से है। जनरल के लिए टोटल 2360 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2360, SC ST कैटेगरी के लिए
1416 एग्जाम फीस रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक। इसके बाद में 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट, यानी कि आपकी जितनी पोस्ट हैं उससे 3 गुना अभ्यर्थियों को स्किल असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक दोस्तों। और यदि आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करेगा जो भी कैंडिडेट्स, तो उसको पर्सनल इंटरव्यू भी देना होगा जो कि 20 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइन लिखी हुई हैं और इस नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़ें। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। और आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और कैसे क्या आवेदन करना है यहाँ पर सभी डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे हाउ टू अप्लाई, ठीक। एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 18 से लेकर 40 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी एंड अदर सच कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स इन उत्तर प्रदेश, द अपर एज लिमिट विल बी एलेक्सेबल फॉर 5 ईयर्स स्पेसिफाइड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि यदि आप लोग आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक। और इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, 3 साल से आप रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, तो आपको मैक्सिमम 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे डॉक्यूमेंट लगाना है। और इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, जहां पर आप क्लिक करके आसानी से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन है उसको पहले आसानी से पढ़ें। यदि आप लोग एलिजिबल हो तो आवेदन जरूर करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।